आखिरकार सीएम ममता बनर्जी ने पूरे 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, नामों की घोषणा कर दी है। इससे ये बात तो साफ हो गया है कि अब कांग्रेस के साथ मिलकर, गठबंधन के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव यहां बंगाल में नहीं लड़ने वाली टीएमसी। जैसा कि ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अकेले ही काफी है यहां बीजेपी को हराने के लिए, और वो यहां एक चलो की नीति अपनाते हुए अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रही थी। हालांकि कांग्रेस को बार बार ये उम्मीद थी कि ममता बनर्जी जरूर मान जाएंगी। जैसा कि यूपी में हमने हालात देखा कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं से नहीं मान रहे थे, लेकिन आखिरकार कांग्रेस उन्हें मनाने में सफल हो गई। और शायद यही उम्मीद वो ममता बनर्जी से भी लगा रखी थी। लेकिन जिस तरह से जनगर्जन सभा के दौरान ममता बनर्जी ने सभी जो 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी, इससे ये तो साफ हो गया कि ममता बनर्जी अब नहीं मानने वाली। लेकिन इसी बीच सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी पूरे 42 लोकसभा सीटों के लिए जो नामों का ऐलान कर दिया, तो फिर कांग्रेस के पास अब कैसा विकल्प है? आखिर कांग्रेस आगे क्या करेगी? यहाँ हम आपको पहले बताते हैं कि कांग्रेस और टीएमसी ये दोनों के बीच बातचीत क्यों नहीं, दोनों के बीच जो बात है वो क्यों नहीं बन पा रही थी। जब सीट शेयरिंग को लेकर यूपी में हमने हालात देखा कि वहां पर बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन कांग्रेस अखिलेश यादव को मनाने में सफल हो गई। सपा और कांग्रेस का गठबंधन वहां पर हो गया, इंडिया गठबंधन में, जो कि दोनों ही शामिल है। लेकिन ममता बनर्जी के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? सीट शेयरिंग को लेकर बात क्यों नहीं बन पा रही थी? क्या अकेले सीट शेयरिंग ही वो मुद्दा था जिस वजह से ममता बनर्जी गठबंधन नहीं चाह रही थी, या फिर इसके पीछे और भी कोई वजह थी? तो आपको याद दिला दें कि अभिषेक बनर्जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने साफ साफ कहा था कि जो अधीर रंजन चौधरी है, बंगाल का प्रदेश इकाई के जो अध्यक्ष है, उन्होंने बार बार टीएमसी के खिलाफ बयानबाजी की। भले ही हमने देखा था कि टीएमसी की तरफ से कोई भी बयानबाजी कांग्रेस के लिए नहीं की जा रही थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त लगातार अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ बरसते हुए नजर आ रहे थे। और जिसके बाद आखिरकार अभिषेक बनर्जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए साफ किया कि अधीर रंजन चौधरी, जो कि एक ही गठबंधन में शामिल होने के बावजूद उन पर निशाना साधते हैं, शायद अधीर रंजन चौधरी भी वो वजह रहे होंगे जिस वजह से टीएमसी उनके साथ गठबंधन नहीं चाहती थी। अगर हम सीट शेयरिंग मुद्दे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर सीट शेयरिंग का मुद्दा तो पहले से ही गरमाया हुआ था, कहीं ना कहीं से बातचीत नहीं हो पा रही थी, दोनों के बीच बात नहीं बन पा रही थी। ममता बनर्जी ने तो साफ ऐलान कर दिया था कि वो नहीं लड़ने वाली कांग्रेस के साथ या किसी भी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव, वो अकेले ही काफी है बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं से कांग्रेस हाईकमान को ये उम्मीद जरूर थी, कांग्रेस हाईकमान चाह रही थी कि ममता बनर्जी उनके साथ आकर लड़े, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी का कुनबा यहाँ पश्चिम बंगाल में कितना ज्यादा मजबूत है इसका अंदाजा पहले से ही उनको है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी को नहीं, क्योंकि जहां हम देख रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी एक के बाद एक टीएमसी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान जिसका झुकाव लगातार टीएमसी पार्टी की तरफ था, वो चाहती थी टीएमसी के साथ गठबंधन हो। ममता बनर्जी जिद पर अड़ी रही, लेकिन उम्मीद की किरण थी कांग्रेस के पास। लेकिन अब जब ममता बनर्जी ने खुद ऐलान कर दिया है, तो फिर 42 लोकसभा सीटों में कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं, वो तो अपनी ही पार्टी से सभी उम्मीदवार उतार दी है। तो क्या विकल्प रह जाता है कांग्रेस के पास? तो यहाँ पर दो विकल्प तो जरूर देखा जा रहा है। पहला तो ये कि ममता बनर्जी से बातचीत कर, जिस तरह से अखिलेश यादव से बातचीत कर कांग्रेस सफल हो गई थी उन्हें मनाने में, तो ममता बनर्जी से अगर वो बातचीत करने में कामयाब रही, सीट शेयरिंग मुद्दे पर अगर बात बन जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ममता बनर्जी अपने उम्मीदवारों के जो नाम है वो कुछ उम्मीदवार वापस ले ले और कांग्रेस को कुछ जगहों में सीट दे दे। लेकिन अगर ममता बनर्जी नहीं मानती है, तो फिर क्या विकल्प है कांग्रेस के पास? तो दूसरा विकल्प है लेफ्ट पार्टी। जी हाँ, हमने देखा है कि जो मोहम्मद सलीम है, माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने बार बार कहा था कि अगर टीएमसी के साथ गठबंधन कांग्रेस करती है तो फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने वाले, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने वाले माकपा। लेकिन अब सवाल यह है कि जब टीएमसी अगर नहीं होती है गठबंधन में शामिल, तो फिर
माकपा हो सकती है, माकपा के साथ बात बन सकती है। हमने देखा है कि अधीर रंजन चौधरी का झुकाव, भले हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान का झुकाव लगातार ममता बनर्जी की पार्टी पर था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का झुकाव हमेशा से ही लेफ्ट पार्टी की ओर था। तो क्या ममता बनर्जी मान जाती है? अगर ममता बनर्जी नहीं मानती है तो फिर क्या लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर लेगी कांग्रेस पार्टी? बीते कल हमने देखा था कि जो बहरामपुर में जब सभा कर रहे थे और बहरामपुर में जो प्रेस वार्ता कर रहे थे अधीर रंजन चौधरी, तो इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी से किसी तरह की बातचीत सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नहीं कर रही है, जबकि कांग्रेस हाईकमान से जितने बार ये सवाल पूछा गया कि क्या बात बन जाएगी, तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से बात चल रही है। जयराम रमेश भी खुद यही बयान देते हुए नजर आए थे कि ममता बनर्जी से बात बन जाएगी, बात चल रही है। आगे क्या होता है उन्हें उम्मीद जरूर थी, लेकिन जब बहरामपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए अधीर रंजन चौधरी का ये बयान देना कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, शायद उनको अंदेशा था कि नहीं बन पा रही है बात। यही वजह है कि अगले दिन यानी कि जब 10 मार्च को जनगर्जन सभा टीएमसी द्वारा बुलाई गई और इसी जनगर्जन सभा में पूरे के पूरे 42 सीटों पर टीएमसी ने ही अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो क्या उम्मीदवार उतारने के बाद भी ममता बनर्जी पीछे हटेगी? क्योंकि जित पर तो वो तब से लेकर अब तक अड़ी हुई है, जब से वो अगला चलो की नीति अपनाई है तब से लेकर अब तक लगातार अड़ी हुई है। तो क्या ममता बनर्जी का दिल पिघलेगा कांग्रेस के लिए? क्या वो अपने उम्मीदवार वापस लेगी? अगर वो उम्मीदवार वापस नहीं लेती है, अगर वो गठबंधन यहाँ बंगाल से नहीं करती है, तो फिर क्या कांग्रेस लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? इन तमाम मुद्दों पर सबकी नजर बनी हुई है और आपकी नजर बनी रहे डिजिटल खबरें लाल पर, क्योंकि खबरें आपकी, नजर हमारी।